हेलो एवरीवन, आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। हम लोग कर रहे थे एनपीओ, जिसमें हो गया था हमारा क्या, वो सब्सक्रिप्शन पूरा खत्म एंड कंज्यूमेबल गुड्स का कैलकुलेशन भी खत्म हो गया था। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। धन्यवाद। आज के लिए आगे करेंगे हम लोग शुरुआत बीबीसी ना आरसीसी पे। आरसीसी बोले तो रितेश कॉमर्स क्लासेस। आइए, तो हम लोग 16 तक कर चुके हैं क्वेश्चन एनपीओ स्केचिंग बुक का। तो करोगे क्या? करेंगे सर जी आगे 17 से। देखो 17 से ना, ये सब आप लोग पढ़े होंगे 11वीं में, जब आप लोग पढ़े होंगे फाइनल अकाउंट्स एडजस्टमेंट, समझ गए हैं जी। तो इसका कोई, आओ हम आपको यहाँ पे डायरेक्ट कराते, जैसे सब्सक्रिप्शन का आपने लेजर बनाया उसी तरह हम लोग ये सारा सब कुछ निकाल लेंगे। बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। देखो सब्सक्रिप्शन अपने को क्या था, इनकम, और इनकम पाना बाकी एसेट्स, एडवांस में आना लायबिलिटी। सिंपल सी बात है। पाना बाकी बोले तो आउटस्टैंडिंग। इसी तरह कोई भी एक्सपेंस है जिसका पेमेंट आपने नहीं करा है तो आपके लिए लायबिलिटी। बट आपने एडवांस में कर दिया या प्रीपेड कर दिया, पहले कर दिए हो, तो आपके लिए क्या हो जाएगा वो बताओ? वो आपके लिए हो जाएगा असेट्स। यही ना होता है जी। इनकम में आना बाकी अपने को एसेट्स, पहले आ गया लायबिलिटी। एक्सपेंस में दिए नहीं है, खर्चा हो चुका बट पेमेंट नहीं हुआ तो लायबिलिटी। इसको अपने लोग अनपेड बोलो, आउटस्टैंडिंग बोलो, या फिर अगर हम लोग एडवांस में पे कर देंगे, पेड कर देंगे, तो अपने को क्या हो जाएगा वो असेट्स। ओके या? तो बताओ जब लायबिलिटी हो तो कौन सा बैलेंस होता है? कोई भी लेजर, कोई भी अकाउंट्स हो, अगर वो लायबिलिटी है तो हमारा क्रेडिट बैलेंस, अगर असेट्स है तो डेबिट बैलेंस। बात खत्म है। ओपनिंग डेबिट होगा तो क्लोजिंग क्रेडिट में लिखते हैं, होता है डेबिट ही, बट लिखते कहाँ? क्योंकि वो बैलेंसिंग फिगर आता है क्रेडिट साइड में। ओके या? चलो, तो आज क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 करेंगे। कहता है सैलरीज पेड इन द करंट ईयर, पेड पेड इन द करंट ईयर 1,20,000। आगे लिखता है क्या, आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ द ईयर। आउटस्टैंडिंग सैलरी, देखो सैलरी पेड एक्सपेंस है तो आउटस्टैंडिंग हो गया, देना बाकी है, हमने दिया नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? लायबिलिटी। क्या होगा? लायबिलिटी। ये भी लिख दिया एट द एंड ऑफ ईयर, इस साल के अंत में। सैलरी पेड इन एडवांस लास्ट ईयर प्रीटेनिंग टू द करंट ईयर। पिछले साल सैलरी पेड हुआ एज आ एडवांस पिछले साल, तो करंट ईयर के लिए पे हुआ होगा। हाँ, आगे क्या लिखता है देखो, 5,000 प्रीपेड सैलरी फॉर द नेक्स्ट ईयर। अच्छा, प्रीपेड सैलरी फॉर द नेक्स्ट ईयर, अगले साल के लिए कितना हुआ है प्रीपेड पेड? 3,000। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सैलरी टू, अच्छा डेट विल बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपको कहता है कैलकुलेट करो अमाउंट ऑफ सैलरी, जो दिखेगा कहाँ? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। चलिए, हम आपको यहाँ कोई नोट्स नहीं लिखाना, सिंपल सी बात है, लेजर डायरेक्ट सवाल सॉल्व करेंगे, इसी में आपका हो जाएगा खत्म। क्वेश्चन नंबर 17 चले जी। अच्छा 17 का ए है भैया, देखो सैलरी है तो सैलरी का अकाउंट बना लो, ठीक है। और ये अपने को क्या है? एक्सपेंस है। क्या है? एक्सपेंस, सैलरी, क्योंकि पेड हुआ है जी। अब जब इसमें आउटस्टैंडिंग हो जाए तो अपना क्या कहलाएगा बताओ? तो लायबिलिटी हो जाएगा, और क्या होगा? लायबिलिटी होगा, और क्या हो सकता है जी सर? चलिए, टी शर्ट में, शर्ट में हैंडसम लग रहे हैं ना। गिफ्ट किया था कोई, आजा बहुत दिनों के बाद निकाले। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, और फिर है पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट। अब देख भाई, सैलरी एक्सपेंस है, अगर आउटस्टैंडिंग का है तो लायबिलिटी होगा। तो जब लायबिलिटी है तो ओपनिंग कहाँ लिखूंगा मैं?
कहाँ लिखूंगा बता दो भैया जी, क्रेडिट साइड किसका, आउटस्टैंडिंग या अनपेड का, और क्लोजिंग बैलेंस सीडी आउटस्टैंडिंग का। अगर यही एडवांस पेड रहे तो क्या हो जाएगा, बीडी डेबिट में और सीडी क्रेडिट में। क्यों, क्योंकि ये असेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, सिंपल सी बात है, एंड बैलेंस सीडी। कोई आपको रखना नहीं है कुछ भी, ये समझ लो जिंदगी बेतरनी पार हो जाएगा अकाउंट्स में, एनपीओ में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। बस हो गया। अब इसमें देख लो, लिखते जाओ। देखो, आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ ईयर, आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ ईयर, यहाँ है क्लोजिंग, तो क्लोजिंग ये लिखा जी। आपको हम स्टेटमेंट भी बना के दिखा दे रहे हैं, टेंशन ना लीजिए। कितना है, 12,000, लिख दो आराम से 12,000, कोई दिक्कत जी नहीं। आगे बताइए, लिखता है सैलरी पेड इन एडवांस लास्ट ईयर। अच्छा, एडवांस का लास्ट ईयर यानी ओपनिंग, यहाँ वाली बात है ना। क्या है देखो, कितना पे है, 5,000, और करंट ईयर में पे भी हुआ है 3,000 है शायद, देख लीजिए। तो प्रीपेड सैलरी फॉर नेक्स्ट ईयर, यानी हाँ ठीक है, कैलकुलेट करो। अच्छा, अब ये तो हो गया, ठीक है। आपको ये नहीं दिया तो यहाँ हम लोग नील लिख ले, इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। जी, एक चीज छूट गया, सैलरी पेड इन द करेंट ईयर। अच्छा, ये बताओ सैलरी पेड होगा, इसका जनरल एंट्री क्या बनता है। देखो, मेन जर्नल एंट्री आएगा तो ठीक है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो देखो, सैलरी पेड होगा तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश जो हो एंट्री, 1,20,000, 1,20,000। अब बताइए सैलरी कहाँ पे है, डेबिट में, लेजर के किधर लिखेंगे, डेबिट में, क्या, टू बैंक। बस हो गया। बताओ कितने, 1,20,000, यही ना होता है जी। हाँ, अब इसका, अब देखो ये भी आ गया आपको, अब यहाँ का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, और क्या होगा, जो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। ये एंट्री के थ्रू आता है। यहाँ 1,20,000, 12, 32, 5, 37, 1,37,000, यहाँ पे लिखेंगे 1,37,000। अब बताओ डिफरेंस कितना है, यहाँ 3,000, तो यहाँ कितना अंतर आ रहा है डिफरेंस, 1,34,000। ये क्या हो जाएगा, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। अच्छा सुनो, ये बैलेंसिंग फिगर है, इसका भी जनरल एंट्री बनता, आप पढ़े होइएगा क्लोजिंग एंट्री। ये नॉमिनल अकाउंट है, साल के अंत में इसको क्लोज करना पड़ता है जी। अब ये डेबिट है, करूँगा क्या, क्रेडिट, सिंपल सी बात, सैलरी अकाउंट डेबिट। एंड ये कहाँ जा रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, डेबिट, सॉरी सैलरी क्रेडिट होगा, है ना, सैलरी डेबिट है ना, तो इसको क्रेडिट करेंगे, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर को डेबिट करेंगे 1,34,000 से, 1,34,000 हो गया। देखो सैलरी क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, रीजन क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमने लिख दिया है, बस यही था, एकदम आसान। ठीक है, अगर आप स्टेटमेंट से बनाना चाहते हैं तो अल्टरनेटिव लिख लो, एक बता ही देते हैं, अल्टरनेटिव स्टेटमेंट बनाया जाता है, और इसमें ना जैसे प्लस माइनस बस वही है। ले भाई, यहाँ लिखेंगे क्या, सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर। अब देखो जितना डेबिट वाला है ना, सब एक जगह लिखेंगे, ड्यूरिंग द ईयर। इसमें ऐड करना है आपको क्या, आउटस्टैंडिंग एट इंड। अब देख ले भाई, आउटस्टैंडिंग एट इंड है कि ना, डेबिट साइड, पेड है, आउटस्टैंडिंग एट इंड ऐड होगा। अब देखो पेड कितना हुआ, 1,20,000, और आउटस्टैंडिंग एट इंड कितना है, 12,000।
आउटस्टैंडिंग एट इंड जुड़ता है तो इसका उल्टा क्या है, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग क्या होगा, लेस। अब देख ले भाई, लेस है तो यहाँ है नहीं तो यहाँ नील लिख दो, अगर रहता तो माइनस करते और क्या था। अब सुनो, अब एडवांस की बातें करें, आउटस्टैंडिंग एट इंड जुड़ा है तो इसका उल्टा क्या होगा, एडवांस एट बिगिनिंग, यानी बिगिनिंग जो होगा एडवांस का ये वाली ऐड हो जाएगी, तो 5000 जुड़ गया एंड लेस करेंगे एडवांस एट इंड। अब देखो ना, जो डेबिट में है वो एक साथ जुड़ा होगा और जो क्रेडिट वाला वो एक साथ होगा, यानी माइनस माइनस है और उससे माइनस हो जाएगा, बात खत्म है। अब करो इसको, देखो 1,20,000, 12, 32, 5, 37, 37 में से 3 जाए 1,34,000। ये अमाउंट कहाँ दिखाएंगे, अमाउंट टू बी सोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हो गया, सिंपल है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब यहाँ सैलरी दे दे, रेंट दे दे, कमीशन दे दे, क्या करोगे, एक्सपेंस है, बात खत्म, ऐसे आना है, ऐसे ही आना है, कोई इसमें नो चेंज, ठीक है जी। चलिए, लेकिन ये एक्रुअल बेसिस से बनता है, कैश पे इसका ठीक अपोजिट हो जाता है। ये दिमाग का दर्द है, इसको नहीं बनाना। लेजर सीखो, लेजर असेट्स है, ओपनिंग डेबिट में होगा, क्लोजिंग क्रेडिट में होगा। लायबिलिटी है, ओपनिंग क्रेडिट में होगा, क्लोजिंग डेबिट में होगा। पेड करेंगे, जर्नल एंट्री आपको आना चाहिए, आएगा, ठीक है। और जो बैलेंस बचे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्लोजिंग एंट्री हो जाता है। तो ये 17 का था ए, हमने आपको दोनों तरीका बता दिया, करो कॉपी। चलिए 17 का बी देखेंगे क्या है, कहता फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सन्ड्री एक्सपेंस which will be shown on the debit side of income and expenditure account for the year ended। बस वही सन्ड्री एक्सपेंस है, आप लेजर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है भैया, खर्चा है जी, लायबिलिटी होगा जी, किधर लिखेंगे बताइए ना, क्रेडिट साइड ओपनिंग बैलेंस, डेबिट में क्लोजिंग, और क्या है जी। चलो बड़ा बड़ा थोड़ा लिखे, ये हो गया पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट और ये अमाउंट जी सर। अब देख लो, अगर क्या एडवांस का बैलेंस बीडी डेबिट में, ठीक है, बस लिखते चलिए, जब एडवांस का डेबिट में है ओपनिंग, तो क्लोजिंग कहाँ हो जाएगा, क्रेडिट में, यानी क्या ये ज्यादा डेबिट में ही है, बाय, यहाँ लिखेंगे क्या, बैलेंस बीडी किसका, अनपेड लिखा है, यहाँ आउटस्टैंडिंग दोनों सेम ही, ठीक है जी। और यहाँ लिखेंगे बैलेंस सीडी, बीडी ओपनिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, हो गया। अब क्या करना है, छाप दो, भर दो, लो फ्रॉम द, अच्छा सन्ड्री एक्सपेंस पेड है 28,500, पेड होगा तो क्या, सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो अपने को यहाँ लिखना बैंक अकाउंट कितना 28,500 पेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। सन्ड्री आप क्या लिखा देख ले भाई, प्रीपेड सन्ड्री एक्सपेंस है 31/3/2022, यानी ओपनिंग है, प्रीपेड यानी एडवांस का है कितना 4500, तो ओपनिंग लिखूंगा 4500। आगे पढ़े, सन्ड्री एक्सपेंस अनपेड है, ओपनिंग का अनपेड 5300 ओपनिंग का, और सन्ड्री एक्सपेंस अनपेड है क्लोजिंग तो यहाँ है भैया अनपेड का क्लोजिंग कितने हैं 5500, और प्रीपेड है
प्रीपेड 2400। अब क्यों आता है ये सब, आप लेजर जब पढ़िएगा आपको वहीं सिखाया गया होगा, नहीं तो आप लेजर जाइए, हमारे प्लेलिस्ट में बता दिया जाता है वहाँ अच्छे से। तो आप जब लेजर बनाते होंगे तो सीडी आता होगा, ये सब लॉजिकल समझे होंगे तो ठीक है, नहीं तो आपको लग रहा होगा सर ये फॉर्मेट रटे हुए ना, छोटू रटने का जरूरत नहीं, समझ लिए ऐसे होता है, बस हो गया। अब आ जाओ, अब क्या करना है, अब क्या है, टोटल का जो बैलेंस आएगा वो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। तुम्हारा बिहार बोर्ड ये भी सब नहीं पूछता है, थित्थर है, क्या है, थित्थर है बोर्ड। एक तो एग्जाम पैटर्न ऐसा बेकार करके रखा हुआ है, मत पूछो, दोबारा है बच्चे का लाइफ खल्लास हो रहा है अंडरटेकर वाला, तब ना आगे जाके पता चलता है। 38,500, फिर यहाँ हो जाएगा हमारा 38,500, फिर कहेंगे कॉमर्स से बेकार है। अरे पढ़े बेकार हो, तुम पढ़े ही बेकार हो। देखो बैलेंस हो गया हमारा 30,800, खाली तुमको नंबर चाहिए, गेस टकरा गया ही, बाप रे बाप, ढाई के एकदम तीर मार लिए, तो वही तीर आप धनुष निकलता रहता है, इसलिए पूरा पढ़ी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो गया, बात खत्म है। अब स्टेटमेंट से करो, सेम आएगा, मिनटों का काम सेकंडों में, ठीक है। चलो तो इस सब के लिए नोट्स क्या देखना, सब एक बार कंसेप्ट समझ जाओ, सब पे वही है। अब देखो यहाँ सन्ड्री एक्सपेंस हो, कुछ भी लिखा रहेगा, सब वही होगा। चलिए, प्रॉफिट फ्रॉम सेल, अब कहता है 18 है टेनिस बॉल, चलो कोई बात नहीं, 18 का लिखता है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टार टेनिस क्लब फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ टेनिस बॉल। कहता है प्रॉफिट एंड लॉस बताओ अगर बिका है क्या टेनिस बॉल। देख ले भाई, तो ओपनिंग स्टॉक कितना है आपके पास 400, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 900, परचेज आप कितना किए थे 4000, और बेचे कितना है 3700 में। तो सबसे पहले कितना कंज्यूम है वो निकाल लिया जाए, ठीक है। क्या करोगे, कितना कंज्यूम, तो भैया ओपनिंग स्टॉक देखो 400, सिंपल, तुम कितना और खरीदे हो 4000, इसमें से कितना तेरे पास बचा है 900, माइनस करेंगे 3400, 3400 का माल हम लोग बेच दिए कितने 3700 में, तो बताओ 3500 का माल हम लोग बेचे हैं 3700 में, तो प्रॉफिट हो जाएगा। और क्या होगा, पहले से कितने का 400, कितना और खरीदे जुड़ेगा, तो खरीदे 4000 का, कितने हो गया 4400, 4400 में 900 रुपये का आपका बचा हुआ है, 4400 में से 900 गोदाम में पड़ा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, तो 3500 का माल बिका है, जिसका कॉस्टिंग सॉरी जो माल बिका है वो 3500 का कॉस्टिंग है, उसका कॉस्ट लागत, बट बिका कितने में 3700 में, तो 200 क्या हो जाएगा प्रॉफिट, नॉर्मल सी बात है। तो प्रॉफिट ऑन सेल टेनिस बॉल कितना 200। चले आइए, इसको भी हम लेजर से ही करेंगे, आप समझिए, हमारी भावनाओं को समझिए। अब ये इसमें ये सब लिखना है नहीं, चलिए इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, आप भी आप मिटा दीजिएगा। कैसे, नया लाइन खींच लो भाई, नया लाइन ही खींच ले यार, नया लाइन खींच ले, आप ही बताइए। चलो भाई, हटा दिया जाए यहाँ से पूरा, जी अच्छे से खींच ले। हाँ, दिल दीवाना कहता है तू प्यार कर रहा। अब सुनो, आपको लेजर किसका बनाना है टेनिस बॉल का। अब बताओ टेनिस बॉल आपके लिए क्या है भैया जी, क्या है टेनिस बॉल, हमारे लिए असेट्स है। टेनिस बॉल क्या है, असेट्स है, टेनिस बॉल बॉल्स अकाउंट असेट्स है। ओपनिंग डेबिट में, ओपनिंग डेबिट में देखो ओपनिंग स्टॉक कितना लिखा 400, अजूबा लग रहा होगा, नहीं, ओपनिंग डेबिट क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस सीडी। आपको लेजर सब जब आप काम करोगे तो ऐसे ही दिखेगा सब, ओपनिंग क्लोजिंग 900। आप परचेज करेंगे, एंट्री क्या बनेगा टेनिस बॉल अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी टेनिस बॉल के
डेबिट साइड में लिखेंगे अपने को टू बैंक अकाउंट। असेट से बढ़ा है कितने का 4400 सॉरी 4000। ठीक है जी। अब बेचेंगे क्या होगा, टेनिस बॉल जाएगा, पैसा आएगा तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू टेनिस बॉल। तो बैंक अकाउंट लिख दिए अपने को इधर। बताओ बैंक अकाउंट कितने को बेचे 3700। अब इसको आप टोटल करो। जानते हो अगर क्या इधर ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो प्रॉफिट और इधर हो जाए तो लॉस आधा। 37,946 देखो 4600 का यहाँ भी लिखे कितने 4600। अब बताओ है कितना 4400, तो 200 क्या हो गया एक्स्ट्रा में बिका ना भैया जी। तो क्या हो जाएगा प्रॉफिट ऑन सेल। तो लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल। अगर डेबिट ज्यादा होता यानी ज्यादा का माल था कम में बिकता तो लॉस हो जाता, कम का माल था ज्यादा में बिक गया इसलिए प्रॉफिट हो गया। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। देख रहे हो लेजर सब सिंगल एंट्री में सब पढ़ना होता है, एक खरी लेखा प्रणाली। वहीं पे पूरा जो अच्छे से कर लिया उसको एनपीओ कुछ भी नहीं लगेगा, या फिर फाइनल अकाउंट। चलो अब लिखो अगला 19 क्या क्या रहा है इसमें, 19 तक कर लेंगे खत्म। उसके बाद इनकम एक्सपेंडिचर है, अगले वीडियो से मिल जाएगा आपको, पूरा मिलेगा, एक भी नहीं छूटेगा। देखो कहा था कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फर्नीचर, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल रिगार्डिंग द फर्नीचर ऑफ ए क्लब। द बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर ऑन 1/4/2022। अब ले भैया बुक वैल्यू ऑन 1/4/2022 यानी ओपनिंग है। अब बताओ फर्नीचर का जो लेजर हम बनाए, फर्नीचर अपने लिए क्या है, असेट्स है। ओपनिंग कहाँ लिखोगे सर जी इतना डेबिट बैलेंस होगा, लिख देना भैया डेबिट में, बस हो गया। अब देखो हाफ ऑफ द फर्नीचर वाज सोल्ड ऑन 31 मार्च 25,000 में। हाफ जो है ना फर्नीचर हमने बेच दिया है 25,000 में। देख भाई कहता है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम। सो व्हाट ट्रीटमेंट विल बी डन इन दिस रिगार्ड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। सुनो, पहले आपके पास फर्नीचर है, ओपनिंग शुरुआत में 60,000 का, साल के अंत में उसमें से आप बेच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आधा बेच रहे हैं। कितना बेच रहे हैं आधा, वो भी कितना 25,000। ठीक है, लेकिन जो फर्नीचर था उसमें पूरे साल का लगेगा डेप्रिसिएशन। जब आप डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़े होंगे तो कैलकुलेशन सिखाया गया होगा डेप्रिसिएशन का, नहीं तो आप जाइए हमारे यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में डेप्रिसिएशन आप देखिए क्या सिखाया होगा। भाई कोई असेट्स है हमने पूरे साल अपने पास रखा है तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करो। तो सिंपल सी बात है, देखो 60,000 का हमारा क्या था फर्नीचर, इसका 10% करेंगे तो 6,000 आएगा। कितना आएगा 6,000। तो अब उसका वैल्यू बचा 27,000 सॉरी 54,000। कितना 54,000। और 54,000 का आधा कहते हो तुम बेच रहे हो, तो 54 का आधा कर दो 27,000। कॉस्टिंग कितना है 27,000, कितने में बेच रहे हो 25,000 में, तो आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस कितना 2,000। ठीक है जी, बस हो गया और क्या था। बैलेंस शीट में कितना दिखाएंगे, बैलेंस शीट में कितना दिखाओगे आधा 27,000। चले आओ करें बताइए, इसको हटा दिया जाए, एकदम सिंपल है कि नहीं बताओ, तुम ही लोग बताओ। लेजर ये मशीन है, क्या है मशीन, इसको आप कमांड करिए इस पे। अब भैया 17 का बी था टेनिस बॉल वाला, नहीं 18 था, समझ गए। ये क्वेश्चन जो अभी हम लोग किए हैं 18 नंबर है, 18। अब होगा 19, अब हो जाएगा 19, क्वेश्चन नंबर 19। देखो पहले हम ना नॉर्मल बता देते, उसका लेजर में कैसे दिखता है वो दिखा देते, ठीक है जी। इनकम एक्सपेंडिचर में क्या दिखा होगा, अच्छा वो सब भी दिखा देते, सब दिखा देते। आ जाओ इसको हम ना अच्छे से आपको हम बना देते। पहले सिंपल सी बात है, देखो वर्किंग नोट समझो, जो समझना समझो 1/4/2000। द बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर 22 को कितना है 60,000। ठीक है,
अब इसमें से आधा बेचे, वो बात है ठीक, लेकिन बेचे कब हो इसको? साल के अंत में। तो बताओ ये पूरे साल यूज हुआ कि नहीं हुआ फर्नीचर? अरे भैया फर्नीचर का ये बुक वैल्यू है तो पूरे साल यूज हुआ। तो सबसे पहले तो इसको साल के अंत में हमको क्या लगाना होगा? डेप्रिसिएशन। ठीक है जी। तो आता है आपको ओरिजिनल कॉस्ट गुना रेट, यही ना होता है जी। तो कितना हो गया ये? 6000। अब बताओ आपको इसका वैल्यू कितना बचा? 54,000 बचा। डेप्रिसिएशन आपको हटाना ही पड़ेगा। ये क्या है? डेप्रिसिएशन। अब क्या करना है? 54,000 को 2 जगह कर दो। कितने जगह? 2 जगह, क्योंकि इसमें से हाफ क्या रहा है? हम बेच दिए, हाफ बेच दिए, तो हाफ हटाए दो तो सोल्ड हो गया, और हाफ हमारा बैलेंस बच गया। ठीक है जी। अब देखो 54 का हाफ कितना? 27,000। अब तुम बेचे कितना में इसको बताओ? 25 में। बिका है कितना में? ये तो कॉस्ट हो गया हमारा ना, कॉस्ट 27,000, और इसका सेल प्राइस जो आपको मिला है कितना? मात्र 25,000। यानी 27,000 का लागत का फर्नीचर जिसको आप बेचे और मिला कितना? मात्र 25। तो 2,000 क्या हो गया जी? लॉस। हुआ कि नहीं हुआ जी? और इधर सर जी ये जो बच गया 27,000, आधा ये हमारे पास अभी बचा हुआ है, इसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट के असेट साइड में। और कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट के असेट साइड में। अब तुमको कहता है इनकम एक्सपेंडिचर में कैसे दिखाओगे? तो आज पहले इनकम एक्सपेंडिचर दिखा देते हैं आपको, सब दिखाएंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम क्या दिखाएंगे? 2 ही चीज। कहो क्या दिखाओगे? 2। एक तो लॉस का अमाउंट एंड दूसरा डेप्रिसिएशन का अमाउंट। और कुछ नहीं आएगा। नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें केवल नॉमिनल अकाउंट नेचर जो होते हैं वही रिकॉर्ड होते हैं। सॉरी, इनकम एक्सपेंडिचर में पर्टिकुलर्स नहीं लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं आपको? एक्सपेंडिचर एंड इनकम। अगर कहीं किसी में हो गया होगा तो ठीक कर लीजिएगा थोड़ा पीछे। ऐसे तो हम आज पहला ये इनकम एक्सपेंडिचर पहला ही बना रहे हैं। आइए, तो यहाँ हम लोग 2 चीज़ लिखना है आपको। एक लिखना है डेप्रिसिएशन। अच्छा बताओ डेप्रिसिएशन कितना लिखोगे? पूरा 6,000। देखो इसको एक तरह से और किया जा सकता है। कैसे? 60,000 को आधा कर लो, जो बच जाएगा 30 का फिर 10% करोगे 3,000 इधर, फिर 3,000 इधर। भैया तो डिप्रिसिएशन टोटल 6,000 ही माइनस होगा। तो हम लोग यही कहा नहीं कर जो बार बार करो। ठीक है, तो घबराना नहीं, टोटल डिप्रिसिएशन आपका 6,000 ही आएगा। तो तरीका अलग अलग हो सकता है लेकिन बात वही है। समझ गए जी? एंड दूसरा लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। लॉस जो हुआ है वो भी कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो लॉस कितना है? 2,000। अब इसको टोटल करोगे? नहीं, कभी नहीं करना है। सब टोटल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसमें पूरा डेटा नहीं दिया। देखो डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 6,000 एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 2,000 विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक, बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे? आइए एक छोटा सा बैलेंस शीट खींच लेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, दोस्तों में शेयर नहीं करते हो, क्या है बताओ? हमसे हमका पढ़ाया ना तुमको अच्छा लगता है? बताओ, इतना मेहनत करते यार, इतना अच्छे से समझाते हैं, बताओ नहीं कैसे होगा? बताओ ना, नहीं तुम लोग सपोर्ट करोगे तो कैसे होगा? आए बेकाम की चीज़ वाला सब खूब देखते हो, कमर लचकाए, रील्स। ऐसे तुम्हारे बोर्ड, अरे पढ़ने वाला बच्चा वो तो कम से कम देख, गधा साहब। लिखो बैलेंस शीट, ये लिखेंगे लायबिलिटी साइड अमाउंट, क्योंकि अब ना लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाई लिखाई में, क्योंकि शॉर्ट टर्म में लोग इतना पैसा कमा रहे हैं ना, जैसे रील्स बना ले, कुछ भी कर लो सोशल मीडिया। लेकिन जानते हैं बहुत कठिन होता है, ऐसे नहीं होता है वो भी बहुत टफ काम है, इससे तो ज़रूर टफ है। और बोनस शॉर्ट टर्म में क्या है? शॉर्ट टर्म कैसे? अभी आप चल रहे हैं, जैसे अभी 1-2 को यूट्यूबर वाला सब क्या बोल दिया था तो हुआ है, नाम नहीं पता उस सबका।
अब जैसे टिकटॉक था, पता नहीं आप लोगों को पता भी होगा नहीं होगा, सोशल मीडिया में सबसे पहले वही आया था, इंडिया में बैन हो गया, जितने टिकटॉक के स्टार थे सब चले गए, फिर इंस्टा पे आओ। मान लो कहीं मोदी जी का दिमाग घूमा या किसी दिन तुम ही कुछ गलती कर गए, लीगल एक्शन हो जाए, ये हो जाए, होता है ना, होता है जी। अरे अभी ये कोई था ना, यूट्यूब पे जाके देखना, पता नहीं क्या, समझ रहे हैं। तो वो सब शॉर्ट टर्म है, अभी आप ऊपर जा रहे कब यूं हो जाइएगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन पर शिक्षा जो था ना वो कभी आपको हमेशा ऊपर ही ले जाएगा, नीचे कभी नहीं जा सकते। चलिए, इसलिए ये जरूरी है हमारे को। आजा, बैलेंस शीट हो गया। अब देखो बैलेंस शीट में कहता कैसे दिखाओगे, तो बैलेंस शीट में हम लोग क्या दिखाते हैं, असेट्स और लायबिलिटी। तो क्या तुम बताओ इसमें फर्नीचर तुम्हारे लिए क्या है, लायबिलिटी है कि असेट्स है, असेट्स है, तो बैलेंस शीट किधर जाएंगे, असेट साइड। अब देखो सिंपल सी बात है, हम टोटल 27,000 लिख दे तो कोई गलती नहीं है। फर्नीचर वर्किंग नोट से सीधा उठाइए, अब फर्नीचर में लिख दीजिए 27,000, यहाँ पे हिंट्स में लिख दीजिएगा वर्किंग नोट, बात खत्म। नहीं तो एक और हो सकता है, आप 30,000 यहाँ लिखिएगा, इसमें से माइनस करना है डेप्रिसिएशन 3,000 और यहाँ 27,000, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है। लेकिन क्या हम 3-4 साल से पढ़ा रहे हैं, आज तक नहीं पूछा बिहार बोर्ड वाला, आज तक नहीं, कभी भी नहीं पूछा है। 3-4 साल से तो हम पढ़ाई रहे ना भाई साहब। इस बार के अकाउंट्स में 5 नंबरी में 6 क्वेश्चन था शायद, उसमें हाफ पूछा था, हाफ थ्योरी हाफ प्रैक्टिकल। इस बार ये सब पूछे ना तब मजा आता, लेकिन खाली थ्योरी पूछता, खाली थ्योरी। चलो कोई बात नहीं, तो हम लोग रखेंगे यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, टाटा केयर, ठीक है। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ही नहीं भूलना है।